ये हमारी नशिस्त उर्दू अदब का शाहपारा, राजा अनवर के खतूत, झूठे रूप के दर्शन। मोहब्बत की ये लाजवाल दास्तान 1972-73 में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में रकम की गई। इस सिलसिले के 11 खतूत हम पढ़ चुके हैं। आज हम 12वें खत की तरफ बढ़ेंगे। 5 जनवरी 1973, 129 सर सैयद हाल। कंवल, शाहिदा भी क्या सादा रूह है, जरा सी बात थी उसने मुझे दौड़ा दौड़ा कर तकरीबन शहीद कर दिया। हम तीनों तुम्हारे डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बैठे थे तो वो किस कदर परेशान थी, हालांकि परेशान तुम्हें होना चाहिए था। वैसे मैंने सारा पता करा लिया है, कोई वारंट वगैरह नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं। यूं भी हमने कौन सा हंगामा किया है, आखिर पुलिस किस खुशी में हमें गिरफ्तार करेगी। महज अफवाह थी और तुम जानती हो अपनी कौम इस मामले में खासी हद तक खुद कफील वाक़ हुई है। फिक्रमंद होने की कतन जरूरत नहीं, पुलिस ने अपने मामूल के मुताबिक तुम्हारा एड्रेस लिया है। दरअसल पुलिस वाले अपने बहुत पुराने गमगुसार हैं, गरीब बड़ा ही ध्यान रखते हैं। जहां पहुंचूं उनका कोई ना कोई आदमी मेरे इस्तकबाल के लिए जरूर मौजूद होता है। बेचारे मेरे मिलने जुलने वालों का भी पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। इंतहाई खुलूस से उनका नाक नक्शा और अता पता नोट करते हैं। इस जर्रा नवाजी के लिए मैं अयूब खान का बहुत एहसानमंद हूँ। उसी का हुक्म से ये एहतमाम हुआ था, वरना कहाँ मैं नादार और कहाँ ये शहाना लोग। अयूब खान तारीख की शिकस्त और रेख्त का शिकार हो गया, मगर प्यार की जंजीर का ये सिलसिला अभी तक नहीं टूटा। पिछले 3-4 माह से तुम अक्सर बेशतर मेरे साथ नजर आती रही। पुलिस वाले जान गए कि ये मेहमान दिल के अंदर चला गया है, लिहाजा तुम्हारी देखभाल के लिए उन्होंने तुम्हारी फाइल भी खोल दी। डिपार्टमेंट से उन्होंने तुम्हारा एड्रेस मांगा, यकीनन मेरा जिक्र भी चला होगा। क्लर्क समझा शायद हम दोनों को पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है। उस शरीफ आदमी ने किसी से बात की होगी, बस फिर क्या था, जंगल में आग फैल गई। यूनिवर्सिटी के खुश्क जंगल में अफवाहों की आग यूं भी बहुत तेजी से फैला करती है। पुलिस वालों से मैं बहुत तंग रहा करता था, उधर उनका जिक्र छिड़ा, उधर जहन ने उबकाई ली। मेरा ख्याल था बहुत ही बेजौक और खुश किस्म के लोग होते होंगे। उनके नजदीक इंसान ज्यादा से ज्यादा चोर हो सकता है, डाकू या फिर सियासतदान, के पूरी जिंदगी बेचारे इन्हीं के पीछे दौड़ते रहते हैं। उनकी दुनिया खुश्क सियासी तकरीरों, पुलिस मुकाबलों, लाठीचार्ज और आंसू गैस के धुएं से इबारत है। दिल की धड़कनों से बिखरती आरजुएं और उनसे फूटते मानी, भला वो क्या जाने, मगर अब के उन्होंने मेरे सारे शिकवे दूर कर दिए। क्या रोमानी पेशगोई की है, मेरी कोई माने तो उन्हें सिर्फ रोमानी रिपोर्टें लिखने पर लगा देना चाहिए। हमारे अदब के बेमानी अफसानों से उनकी रिपोर्टें लाख दर्जे बेहतर होंगी। कम से कम हमारे मामले में तो उन्होंने यही साबित किया है। ये उनकी सारी जिंदगी का वाहिद नेक काम है जिसके सहारे शायद बख्शे जाएं। हैरत है तुम्हारे इतने बड़े अफसर ने उस दिन सिर्फ इतनी सी बात पर बुरा मना लिया। उस खुशनसीब को तो सिर्फ चंद लम्हे तुम्हारा इंतजार करना पड़ा। उसे जिंदगी में पहली बार तुमसे 100 गज परे रुकना पड़ा, मगर बर्दाश्त ना कर पाया और फौरन ही चिल्ला उठा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं। फिर नाराज होकर उसी वक्त चल भी दिया। मैं तो चाहता था कि तुमको थोड़ी देर और ना जाने दूं, लेकिन तुम्हारे खुर्म को तकलीफ ना दे सका। और उसे देखो, हम मर्द औरत के मामले में बड़े यहूदी वाक़या हुए हैं। औरत को सिक्कों की मानंद तिजोरी में बंद रखना चाहते हैं। सिक्के अपनी मर्जी से गर्दिश करना चाहें तो भला हम कैसे खुश होंगे। हर वक्त उसके सामने मेरी तारीफें करती रहती हो, उसने बुरा तो मनाना ही था। कोई कब बर्दाश्त करता है कि कनीज अपने आका के सामने किसी दूसरे मर्द के लिए लड़ती फिरे। इस तरह मर्दानगी और बर्तरी के एहसास को बहुत ठेस पहुंचती है। इंसान बनकर सांस लेना बहुत दुश्वार काम है। मेरी सरकार, वैसे उसका दिया हुआ टाइटल मुझे पसंद आया, रूहानी पैगंबर। क्या खूबसूरत तशबीह है। आदमी मकामे मार्फत से कुछ कुछ आशना लगता है। पिछले 2 हफ्तों का कोटा बाकी है। वो रात वाला प्रोग्राम भी बीच ही में लटक गया था, अब फौरन बन जाना चाहिए। यूं तो हम दिन में कई बार मिलते हैं, लेकिन क्या फायदा, दूसरों के सामने अजनबी बनना पड़ता है। तुम मुझे दुनिया के सामने अपना कहने की इजाजत दो, मैं तुम्हें बाहर चलने को नहीं कहूंगा। इम्तिहानों के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। अपनी नस्ल यूनिवर्सिटी छोड़ती नजर नहीं आती। मायूसियों में घिरे लोग हैं, यूनिवर्सिटी से बाहर कहाँ जाएं। जिस हिसाब से मुतालबे दाग रहे हैं, उम्मीद है इम्तिहान मुलतवी हो जाएंगे। तुम भी बहुत अजीब हो। पहले भी बताया, नाज हमारे खिलाफ अफवाहें आम करती रहती है, लेकिन उसे हर वक्त साथ चिपकाए फिरती हो। देखो, खुरम के सामने मेरी तारीफ ना किया करो, उसे और शक हो जाएगा। वो कोई तंज करे तो उससे लड़ो भिड़ोगी। वो शरीफ आदमी तो यहाँ से कराची जा बैठेगा,
وہ تمہارے آنسو مجھے ہی خشک کرنا پڑیں گے. اب تو مجھے روحانی پیغمبر کہتا ہے, پھر نہ جانے کیا کہے. میری جان, دکھ پہلے ہی کیا کم ہے کہ ان میں اور اضافہ کریں. اب تو کوئی سکھ چین کی بات کرو, پیار کی بات. پیار